जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से वो व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। ये सारी बातों के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शनि ग्रह देवता। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र ग्रह देवता है। अर्थात पुष्य नक्षत्र के ऊपर शनि और चंद्र, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरे स्टेप में जाते हैं कि हमें जन्म कुंडली के अंदर यह भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र, इसकी अवस्था क्या है। क्या ये दोनों ग्रह स्वग्रही है, मित्र क्षेत्री है, उच्च के हैं, कोई राजयोग निर्माण करते हैं, या फिर ठीक उसके विपरीत क्या ये दोनों में से कोई एक ग्रह नीच का है, 6, 8, 12वें भाव में है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है। ये सब देखना होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि उसका पुष्य नक्षत्र में जन्म है और उसकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, दिग्बली हो, शश योग नाम का राजयोग बनाता हो, कोई अच्छी स्थिति में बैठा हो, बलवान हो, नवमांश कुंडली के अंदर वो अच्छा हो, तो हम सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शनि ग्रह से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अभी शनि से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो वो भी जानेंगे। सबसे पहला है वाहन की बिक्री, अर्थात बाइक, कार, साइकिल, ये सब बेचना या फिर इसे रिपेयर करना, ऐसा कोई व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आयुर्वेदिक दवाइयों का धंधा करे तो भी उन्हें लाभ होता है। पशु की चिकित्सा करे या फिर कोई हॉस्पिटल के अंदर नर्स बने तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। शनि जमीन को दर्शाता है, तो जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, खेती, खदान, कोयला, ये सब काम से भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। शनि अगर जो स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो और उसकी कुंडली के अंदर पुष्य नक्षत्र हो, तो ऐसे व्यक्ति को गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसे कि तबला वादक, गिटार वादक, हारमोनियम वादक, ऐसा कोई काम करे तो भी लाभ होता है। हस्त नक्षत्र जिसका भी कुंडली के अंदर पुष्य नक्षत्र हो, वो हस्तकला के अंदर भी निपुणता प्राप्त करता है। जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो और शनि उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ की सामग्री की दुकान खोले तो भी लाभ होता है। जो शनि है ये चमड़े को दर्शाता है, तो चमड़े से लगते कोई भी चीजें बनाई जाए, जैसे बेल्ट बनाया जाए, बैग बनाया जाए, पर्स बनाया जाए, तो ऐसा कोई व्यापार करे तो भी लाभ होता है। शनि तेल को दर्शाता है, पेट्रोलियम को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति तेल, पेट्रोल, डीजल, वैसलीन जैसी चीजों का काम करे तो भी लाभ होता है। शनि कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है। तो जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो और शनि उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति पुलिस खाते के अंदर कोई बहुत बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी का कोई काम करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति स्टील, लोहा, शीशा जैसी कोई भी धातु का व्यापार करे तो भी लाभ होता है। शनि जमीन को दर्शाता है या फिर भारी मशीन को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति भारी मशीन, सर्विस सेंटर, साफ सफाई के कर्मचारी, रियल इस्टेट का काम करे तो भी लाभ होता है। शनि बालों को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति सलून का काम करे तो भी लाभ होता है। कोई बच्चा 10वीं में पढ़ाई करता हो और उसकी कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि अगर उसका पुष्य नक्षत्र हो और शनि बलवान हो,
तो हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। कोई भी प्रकार का इंजीनियर बन सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, कोई भी प्रकार का हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता है, सिविल इंजीनियर बन सकता है, कोई भी प्रकार का प्लम्बर का काम करे, इलेक्ट्रिशियन का काम करे, तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। कोई व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, चंद्र गुरु के साथ युति प्रत्युति करके गजकेसरी योग बनाता हो, चंद्र उसकी कुंडली के अंदर अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के राजयोग बनाता हो, चंद्र उसकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में दिग्बली होता हो, चंद्र पहले और सातवें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र से लगते व्यापार करने से भी बहुत लाभ होता है। अभी चंद्र से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो वो भी सुनिए। दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, बिस्लरी का पानी, कोई भी पानी का लगता कोई भी एजेंसी, फ्रूटी, उसके बाद मोती, शंख, मछली जो समुद्र के अंदर से निकलते हैं, ये सब व्यापार भी कर सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल, कपड़े, कापूस, नाव, उसके बाद क्रूज, कोई भी प्रकार का शिपिंग का काम करे, मछली पकड़ना, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो सेवा करने वाली नर्स होती है वो भी आ सकती है। उसके बाद कोई भी प्रकार का ऐसा काम जैसे साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, क्योंकि चंद्र मन को दर्शाता है। तो मन से लगते जो डॉक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, ये सब भी इसमें आ सकते हैं। जो चंद्र है वो मन को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, गीतकार, संगीतकार, कलाकार बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं जो अपने मनोभाव को चेहरे पे दिखाते हैं। उसके बाद बीमा पॉलिसी एजेंट बन सकते हैं, कापूस की खेती कर सकते हैं। चंद्र यात्रा को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति टूरिज्म यानी कि टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। चंद्र चांदी को दर्शाता है, तो चांदी के गहने से लगते कोई व्यापार करे तो भी लाभ होता है। चंद्र जूसेस को बताता है, कोई भी प्रकार के फल के जूस, जैसे मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, गन्ने का जूस, ऐसी कोई दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। चंद्र कोई भी प्रकार का लिक्विड आइटम भी दर्शाता है, तो इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, ये सब चीजों का भी व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो और चंद्र उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, राजयोग निर्माण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का वाजिंत्र वादक का काम करे। ऐसे कोई आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, डेकोरेटर, ऐसा कोई भी काम करे, स्त्री तज्ञ भी बन सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हो और अगर उसकी कुंडली में शनि बलवान हो तो शनि से लगते व्यापार करने चाहिए, चंद्र बलवान हो तो चंद्र से लगते व्यापार करने चाहिए। लेकिन याद रहे, ये ग्रहों को हमें जन्म कुंडली के अंदर भी चेक करना होता है, नवमांश कुंडली के अंदर भी चेक करना होता है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी चेक करना होता है कि ये ग्रह की स्थिति क्या है। क्या ये ग्रह जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में, चलित कुंडली में स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्च के हैं, कोई राजयोग बनाते हैं, तो फिर वो व्यापार करने से लाभ होता है। ठीक इसके विपरीत अगर ये ग्रह जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल है, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर ये व्यापार नहीं करने चाहिए, वरना लाभ होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है, तो जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा आती है, तब इन ग्रहों का सबसे ज्यादा फल देखने को मिलता है। एक अच्छा ज्योतिषकार वो होता है कि किसी का व्यापार, प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र बताने के लिए ये चीजों का भी विशेष ध्यान दे। और इसके साथ साथ जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव को देखा जाता है, दसम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है वो भी देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।